अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअताल अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर नमाज के हवाले से गुफ्तगू की। आज उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम नमाज के हवाले से तो गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा मामला दरपेश है जिसके ऊपर गुफ्तगू करना बड़ा ही ज़रूरी है। और आजकल आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा की वीडियो भी वायरल चल रही है, और वो है जो मस्जिद नबवी के अंदर आप जानते हैं कि कोई 1 दर्जन के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास पहुँची हैं और मस्जिद नबवी शरीफ में उनको लेके आया गया है। तो उसी हवाले से जो है आज हम अपनी जो वीडियो है को इंशाल्लाह ज़ेरे समात रखेंगे और उसी के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले जो बात है, जो हमारे ज़हन में चीज़ है जिसको बिल्कुल इंसान को क्लियर हो जाना चाहिए उसके हवाले से, कि जो कब्र रसूल है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम फरमाने की जगह है, वो इस दुनिया की सबसे अफजल तरीन जगह है, जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल तरीन जगह है। ये चीज़ हमारे ज़हनों में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ताकि इसमें कोई शक और शुबा वाली बात बाकी ना रहे। तो इसके लिए आप जो देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और ये रवायत जो है ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाएँ इसकी रावियाँ हैं, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया और इसके लिए दुआ फरमाई, इसी तरह मैं मदीना तैयबा को हरम करार देता हूँ और मैं मदीना तैयबा के मुद और सा में बरकत की दुआ करता हूँ, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा के लिए दुआ की। तो आप इस हदीस शरीफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की जो अहमियत बयान फरमाई है वो कितनी ज़्यादा है। क्योंकि उस वक़्त में जिस तरह हमारे हाँ अभी किलोग्राम और लीटर्स इस तरह से हम अपने जो पैमाना है मेजरमेंट का उसको रखते हैं, तो उस ज़माने में ये मेजरमेंट का एक पैमाना था मुद और सा। तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए बरकत की दुआ की है कि मदीना में के मुद और सा में बरकत हो। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी है मदीना शरीफ को, और ये भी बताया कि जिस तरह अल्लाह ताला का हरम है काबतुल्लाह शरीफ में, और इसी तरह मदीना को भी हरम करार दिया गया है। ये मदीना की अहमियत बताई जा रही है। यहाँ मदीना तैयबा के हवाले से एक और हदीस है, वो भी आप लोगों की नज़र कर देते हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मदीना तैयबा की मोहब्बत इस तरह हमारे दिलों में डाल दे जिस तरह मक्के से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ए अल्लाह हमारे सा और मुद में बरकत फरमा और मदीना की आबो हवा हमारे लिए अच्छी कर दे और इसका बुखार जुफा की तरफ भेज दे। तो ये 2 हदीस जो हैं वो मैंने आप लोगों की नज़र की हैं कि जो मदीना तैयबा शरीफ के हवाले से हैं। और भी बहुत सारी अहादीस हैं, और इसमें आप देखें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा की अहमियत बयान की है उसके हवाले से हैं। अब ज़रा मस्जिद नबवी शरीफ की जो अहमियत है उसके हवाले से एक और हदीस है के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ताकि जो है ना वो एक तहमीद बन जाए। उसके बाद हम जो है उस वीडियो के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर जो है यह हदीस मौजूद है कि 3 जो मसाजिद हैं इनके लिए सफ़र करना जो है वो बाइसे बरकत है और ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सवाब है, उसकी नीयत से आप इन 3 मसाजिद का सफ़र कर सकते हैं। नंबर 1 बैतुल्लाह शरीफ, और नंबर 2 मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरी मस्जिद अक्सा, ठीक है, जिसको यरूशलेम भी कहते हैं और मस्जिद एलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 मसाजिद हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा सवाब की नीयत से जाना और नियत करना दुरुस्त है। बाकी कोई दुनिया की ऐसी मस्जिद, कोई ऐसी मुकाम नहीं है जिसका सवाब इन 3 जगहों के बराबर हो। तो अब जो है हम ज़रा अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि जो गाड़ियाँ जो मस्जिद नबवी शरीफ में लाई गई हैं उनके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है, हम अपना मौक़िफ़ जो है को सामने रखेंगे इंशाल्लाह। अब आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मौजूद है सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो जन्नत के बागों में से एक बाग का टुकड़ा है। तो आप ये देखें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद
फरमाया है। और इसके ऊपर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं वो ये बाब बांधते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से लेके मिंबर तक जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ये इस चीज पे दलालत करती है ये बात कि जो ये वाला हिस्सा है, ये जो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर है, ये तो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, ये तो इस दुनिया का जगह ही नहीं है। की अहमियत आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज के बारे में फरमा दी और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के हवाले से ये बता दिया है कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक चीज इस दुनिया की है ही नहीं है, जिसका मकाम और मर्तबा ही जो है वो अनबीटेबल है, उसको आप बीट ही नहीं कर सकते, किसी चीज के साथ आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो उसका मकाम और मर्तबा जो है वो कितना ज्यादा है। जो लोग अपनी गाड़ियां जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर तक ले गए हैं, हालांकि वो बाहर ही रुके हैं, लेकिन जाहिर है उनका शोर और उनका जो मामला है वो तो पेश आया है। और आप ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शोर और आवाज को ऊंचा करना नहायत ही कबी फेल जो है को जाना जाता है। और सूरह हुजरात के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये बात बहुत ही ज्यादा काबिल गौर तरीके से फरमाई है कि जो लोग जो अपनी आवाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद करते हैं वो उनके अमाल जाया कर दिए जाएंगे और उनको इस बात की खबर भी नहीं होगी। और आप अहबाब जानते हैं कि सूरत हुजरात के अंदर जो ये आयत का शान नज़ूल है वो किस वजह से हुआ है, हम उसकी बहस में नहीं जाएंगे और आप लोगों को ये चीज जरूर बताएंगे कि हजरत उमर और हजरत अबू बकर सदीक के दरमियान किसी बात को लेके उनके दरमियान जो है वो थोड़ी सी आवाज ऊंची हुई और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब भी नहीं थे, आपस में ये बात कर रहे थे, जिसके एवज ये शान नज़ूल हुआ इस आयत का। और जब आप ये देखें कि नबी करीम सल्लम के रूबरू बैठ के आप नबी करीम सल्लम की आवाज से अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकते, तो ये किस तरह से इजाजत है कि आप गाड़ियां लेके और उनको जो है आप मस्जिद नबवी शरीफ में घूमते फिरें। और ये एक पिकनिक पॉइंट बन गया है मदीना शरीफ और बैतुल्लाह शरीफ लोगों के लिए कि लोगों ने इसको बड़ा ही एक मुकाम बना लिया है पिकनिक का, और लोग जाते हैं और तस्वीरें बनवाते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और फिर फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डाल देते हैं कि जी देखें हम जो है वो हज और उम्रा के लिए गए हैं। हालांकि सवाब की नीयत से जाना और बात है, आजकल लोग जो हैं उसको इस तरीका में रख के जा रहे हैं कि जी हम जो है एक पिकनिक पॉइंट बना लिया, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अहबाब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के ज़माना में, सल्तनत उस्मानिया के दौर में, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर भी बोलते हैं, उस ज़माना में एक ट्रेन का आगाज़ किया गया था ताकि जो लोग मक्का और मदीना का सफ़र करना चाहते हैं वो ट्रेन के ज़रिए को सर अंजाम दें। उसको मदीना शरीफ तक लेके आया गया और उसकी लाइन भी बिछाई गई और आज तक वो लाइन मौजूद है और वो काफ़ी फासले से है, मस्जिद नबवी शरीफ से काफ़ी दूर है वो ट्रैक। लेकिन जब वो सुल्तान को इस बात की खबर हुई कि उसका शोर जो है वो काफ़ी दूर तक सुनाई देता है, तो मदीना शरीफ के अदब के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की अदब के हवाले से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया कि वो ट्रेन जो है वो नहीं चलाई जाएगी क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल का बाइस ना बन सके। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग अदब का इस कदर लिहाज रखते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना डालने की वजह से, हालांकि वो ट्रैक तो बड़ी दूर है, उसकी आवाज़ शायद जहाँ तक ना पहुँचती हो, लेकिन मदीना शरीफ में उसकी आवाज़ आती है, तो उसकी वजह से उस ट्रैक को बंद कर दिया गया, उस ट्रेन सर्विस को ख़त्म कर दिया गया कि जो आवाज़ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में ना पहुँच सके। तो जहाँ आप अपनी गाड़ियाँ लेके इतना करीब तक जाएंगे तो क्या शोर वाक़या नहीं होगा? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बेअदबी नहीं होगी? तो बिल्कुल ऐसा होगा। हर बंदे का अपना एक मौक़िफ़ है, हमारा अपना एक मौक़िफ़ है, हर बंदे ने अपना जवाब देना है, हमने अपना जवाब देना है। और इसके अलावा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में भी इस तरह के एक वाक़या है कि जब दो बदवी लोग बाहर से आए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब नहीं जानते थे, और हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था और वो आपस में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर ऊंची ऊंची आवाज़ से बहस और मुबाहिसे में मुब्तला थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके करीब से जब गुजरे तो उन्होंने देखा कि
जो दो लोग हैं वो आपस में किस तरह ऊंची आवाज में बहस और मुबाहिसा में मसरूफ हैं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको आवाज नहीं दी, आवाज से नहीं बुलाया जैसे हम आवाज से बुला लेते हैं, और उनकी तरफ पत्थर फेंका, एक छोटा सा पत्थर फेंका, और जब उनकी तवज्जो जो है वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ हुई तो आपने उनको हाथ से इशारा किया और उनको लेके मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकले और उनसे कहा कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बताया कि हम बाहर मदीना शरीफ से बाहर के लोग हैं और हम यहाँ किसी काम से आए थे और आपस में बहस रहे थे। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मदीना के लोग होते तो मैं तुम्हें कोड़े लगवाता। किस वजह से? कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में खड़े होके बेअदबी की है, आवाज ऊंची की है, शोर किया है। अब जब इतनी बात के ऊपर कोड़ों की जो है वो सजा मिल सकती है, तो अगर वो मदीना के होते तो आप मुझे बताएं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में गाड़ियां लेके पहुंच जाते हैं, क्या ये बेअदबी नहीं है? आप इसको बेअदबी के जिम्मे में नहीं लेते? क्या ये सब कुछ ठीक है? ये इसी तरह ही है। हालांकि जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि आवाज ऊंची नहीं करनी, आपके सारे अमाल गारत कर दिए जाएंगे। जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है, उसके हवाले से देखें अदब का जो करीना है वो बहुत ही ज्यादा है। आप जानते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तो हम इस तरह से सुनते कि हमारे सरों पर परिंदे बैठ के उड़ जाते और उनको ये तक खबर ना होती कि वो किसी इंसान के सर के ऊपर बैठे हैं। ये अदब का लिहाज है। अदब अपना एक मुकाम रखता है, उसके लिए किसी इंसान के पास, किसी उस्ताद के पास, किसी उलमा इकराम के पास, किसी ऐसे बड़े आदमी के पास बैठ के अदब सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अदब तो इंसान के अंदर वैसे ही होता है जैसे वो करना चाहता है। और फिर आप तो ये देखें, आप तो ये खुद ये चीज जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने और इमाम काबा ने भी इस बात के ऊपर फतवा दिया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में और मस्जिद नबवी शरीफ में शोर-गुल जो है उसको ना किया जाए, ये बेअदबी के जिम्मे में आता है। तो आप इस चीज को जरूर मद्देनजर रखें कि जब आप मदीना शरीफ का सफर करें, या हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे अहबाब हैं, कुछ ऐसे हुकूमती इदारों के मेंबर हैं, या बड़े कोई पार्लिमानी लोग हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर लोग हैं, ये लोग जाते हैं, ये किसी वजह से वहां पे जब मूव ऑन करते हैं तो इनको चाहिए कि ये अगर किसी बीमारी की वजह से ये चलने से कासर हैं, ये नहीं चल सकते, तो ये इस तरह की वहां पे चीजों का इंतजाम करें जैसे कोई व्हील चेयर है, इलेक्ट्रॉनिकली आजकल आई हुई है जिनकी आवाज नहीं है, ताकि आप बड़े ही मौदबाना और अदबाना तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में जाके अपना जो है सलाम पेश करें। ना कि आप इस तरह के मामले के साथ जाएं कि आप सलाम पेश करने गए हैं, उल्टा आप वहां से गुनाह लेके अपने सर वापस आए, अपने अमाल जाया करवा लिए। ये हम सब के ऊपर भी ये बात लाजम होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी जाएं तो बड़े अदब और एहतराम से जाना चाहिए, सलाम पेश बड़ा ही अदब से करना चाहिए। ये चीजें हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है, जो कि आजकल इनका ख्याल नहीं रखा जाता। जो लोग इनका ख्याल रखते हैं उनको बड़ी ही तनकीद का सामना है कि जी आप इस तरह से अदब कर रहे हैं, आप इस तरह से हाथ बांध के पीछे को आ रहे हैं। अदब का अपना एक करीना है, आप अदब को किसी भी तराजू में नहीं तोल सकते कि अदब को किस तरह से किसी तराजू में तोला जाता है। ये तो इंसान के अंदर बवजह किसी इंसान की जो है, आप किसी की तज़ीम करते हैं तो आप किसी वजह से करते हैं ना। तो आप सैयदुल अंबिया जो हैं, जो इमामुल अंबिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी अदब का करीना आप किस तरह से करेंगे, आप किस तरह से उसको मेजरमेंट करेंगे, अदब का क्या लिहाज रखेंगे। जहां पे जबरील भी जो है अलैहिस्सलाम वो बिना इजाजत नहीं तशरीफ ला सकते, उनको भी इजाजत लेके जो है वो तशरीफ लाने की जरूरत है। तो वहां पे आपकी और मेरी क्या जरूरत है कि हम जो है वहां पे शोर गुल करें, वहां पे पिकनिक पॉइंट बना लें, वहां पे गाड़ियां ले जाएं, इस तरह के मामलात करें। तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की आप नाराजगी का बाइस बनते हैं। वो सहाबा किराम जिनके शान में कुरान पाक नाज़िल हुआ, वो अदब का इस कदर लिहाज रखते कि वो खामोशी से बैठे रहते कि कहीं कोई गुस्ताखी, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से पहले बात, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से पहले कोई बात ना पेश की जा सके, वो इस कदर खामोश रहते। तो आप मुझे बताएं कि आपकी और मेरी क्या हैसियत है, हम किस जगह पे अपने आप को रखते हैं। हमें हमेशा ये बात को काबिल गौर रखना चाहिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएं तो बड़े ही अदब से जो है वहां पे हाजिर हों और सलाम अर्ज करें। यहाँ पे एक और बात जो है जो आप लोगों की नजर करते हैं और उसके साथ वीडियो का अख्ताम करेंगे कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लगा, जिस जख्म से आप शहीद हुए, तो आप जानते हैं कि वो जख्म जो है वो आपके जो मैदा है, जो स्टमक है, उसके ऊपर वो लगा था और आप जो भी खाते थे तो वो वहां से निकल जाता था। जब कुछ एक दो दिन के बाद आपको इस चीज का इत्मीनान हो गया कि अब आप इस जख्म से जो है वो जांबर नहीं होंगे और आप अपने खालिक हकीकी से जा मिलेंगे, तो उन्होंने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनसे कहा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और उन्हें ये मेरा पैगाम दो कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जो है वो दफन किया जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के पास आए और उन्हें हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात से आगाह किया और ये भी कहा हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, अपने बेटे से, कि जाकर आपने जो है वो ये नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, बल्कि ये कहना है कि उमर बिन खताब ने ये पैगाम आपको भेजा है कि वो आपसे इजाजत चाहते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होना चाहते हैं। तो जब ये चीज़ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सुनी तो उन्होंने कहा कि वो जगह तो मैंने अपने लिए महसूस रखी थी कि मैं वहाँ पे दफन होंगी, लेकिन अब मैं जो है अपनी ये जगह हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देती हूँ, उनको अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। तो जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने वापस आके अपने वालिद हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जगह आपको दे दी है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं अपने लिए बड़ी ही खुश नसीबी समझता हूँ और मेरे लिए इससे ऊपर कोई मकाम नहीं है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हूँ। और ये भी फरमाया कि जब मैं मर जाऊँ, मेरा इंतकाल हो जाए, फिर भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत तलब करना कि शायद अभी भी उनके दिल में ये बात ना हो कि अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर उन्होंने मुझे जगह दी है और अगर वो जगह ना दें तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। तो आप इस बात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर का जो मकाम मर्तबा है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस हदीस से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर है वो जन्नत के बागों में से बाग है। आप इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से इल्तिजा है कि जब भी अल्लाह ताला आपको इस हाजिरी से शरफ करे तो आपको चाहिए कि आप हमेशा इस अदब को जो है वो बड़ा ही मलहूज़ खातर रखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बड़े ही अदब और एहतराम से जो है वो जाएं, ताकि आपके जो अमाल हैं, नेक अमाल हैं, उनके अंदर इजाफा हो, ना कि वो बर्बाद कर दिए जाएं। तो मेरी उन लोगों से भी अपील है जो लोग गाड़ियों पे जाते हैं या उनकी जाने की ख्वाहिश है तो वो इस ख्वाहिश से अपने आप को अलहदा रखें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।